हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम जो पढ़ रहे हैं वो 11th क्लास की इकोनॉमिक्स। 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में आपको पहले भी वीडियोस मिल चुके होंगे। और आज जो हम पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर जो है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती क्या है? आर्थिक समस्या को ही हम केंद्रीय समस्या कह रहे हैं। यहाँ पे आर्थिक समस्या ही केंद्रीय समस्या है। आर्थिक समस्या क्या होती है? आर्थिक समस्या होता है चयन की समस्या, किसी भी चीज को चुनने की समस्या। चुनने की समस्या पैदा क्यों होती है? चुनने की समस्या पैदा होती है दो कारणों से। वैसे तो 3 कारण दे रखे किताब में, पर मुख्य रूप से 2 ही कारण है चुनने की समस्या यानी चयन की समस्या के पैदा होने के। पहला कारण है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो दुर्लभ है, और दूसरा कारण है कि रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूज है, तभी चुनने की समस्या पैदा हुई है, अदरवाइज हम चुनने की समस्या पैदा नहीं होती। ठीक है, तो यदि हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, अनलिमिटेड, ठीक है, हम स्वयं में भगवान होते, तथास्तु और ये आ जाता, तथास्तु और वो आ जाता, तो यदि ऐसी स्थिति होती तो फिर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, हम जो मर्जी वो प्राप्त कर सकते थे, तो फिर समस्या ही नहीं थी। ठीक है, तो संसाधन जो है वो दुर्लभ नहीं होते, संसाधन जो है वो अनलिमिटेड होते। और दूसरी स्थिति ऐसी होती जब इसके संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। यदि संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग ना हो, यानी ऑल्टरनेट यूज ना हो। ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब कि हमारे पास ऑप्शंस हो, ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं। तो मैं एग्जांपल भी दिया था कि 100 रुपए यदि आपके पास है तो 4 ऑप्शन से चारों में से कोई एक खरीदना है, तो इसके ऑल्टरनेट यूज है। जैसे दूध है आपके पास 1 लीटर, तो 1 लीटर दूध में आप क्या यूज करना, क्या बनाना चाहो? चाय बना के पी लो, या फिर दही बना लो, या मिठाई बना लो, या दूध वैसे ही पी लो, ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है, क्योंकि सारी चीजें आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस है ना, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट यूजेस। इन ऑल्टरनेट यूजेस की वजह से ही हमारे पास प्रॉब्लम खड़ी होती है। और यदि आपके पास ऑल्टरनेट यूज हो ही ना, जैसे आपको चाय बनानी नहीं आती, जैसे आपको मिठाई बनानी नहीं आती, आपको दूध बनाना नहीं आता, सॉरी दूध तो है ही आपके पास, आपको पनीर बनाना नहीं आता, है ना। तो यदि ये सब चीजें बनानी नहीं आती तो आपके पास दूध पड़ा हुआ है, उबालो पी जाओ, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा आपके पास, तो फिर समस्या नहीं। ठीक है, तो समस्या पैदा होने के मुख्य रूप से 2 कारण है। पहला संसाधनों का दुर्लभ होना, और दूसरा शांति, दूसरा कारण और दूसरा वैकल्पिक प्रयोग। ठीक है, तो चयन की समस्या पैदा होने के 2 कारण है। पहला कारण है दुर्लभ साधन और उसके वैकल्पिक प्रयोग। ठीक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या किसे कहते हैं? केंद्रीय समस्या का मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, मैंने बताया आपको। जो पहले प्रकार की अर्थव्यवस्था वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे सरकार का संसाधनों पर कंट्रोल है। और दूसरा है अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे बाजार का संसाधनों पर कंट्रोल है, यानी कि निजी हाथों में वहां पे संसाधन होते हैं। वहां प्राइवेट लोग, हम तुम जैसे लोग जो हैं वो मालिक होते हैं प्रॉपर्टीज के। जबकि सेंट्रली प्लान वाले में क्या होता है, सरकार मालिक होती है प्रॉपर्टीज की। फिर तीसरी जो अर्थव्यवस्था थी वो मिक्स इकोनॉमी थी। मिक्स इकोनॉमी जैसे भारत, पाकिस्तान ऐसे देशों में चलता है मिक्स इकोनॉमी, जहां पूरी तरह से ना तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है और ना ही पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी बाजार अर्थव्यवस्था है। तो दोनों में से कोई भी पूरी तरह से ना होने की वजह से हमने थोड़ा थोड़ा अपना रखा है। तो थोड़ा थोड़ा अपना रखा है, इसलिए ये मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है, अब हर इकोनॉमी की, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो सेंट्रली प्लान्ड हो, चाहे फिर वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो, यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था हो, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था हो, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, तीनों अर्थव्यवस्था की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तीनों अर्थव्यवस्था को इन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। और वो कौन सी है समस्या तीनों अर्थव्यवस्थाओं को? उन तीनों अर्थव्यवस्थाओं को 3 समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है, तीनों इकोनॉमी को। जो पहली समस्या है वो टू प्रोड्यूस। अब हमारे पास संसाधन जो है वो लिमिटेड है। उस लिमिटेड संसाधन को देख के हम सोच रहे हैं इनसे क्या बनाए, है ना। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि बनाने के हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनसे हम क्या बनाए, वो टू प्रोड्यूस। तो मैंने बताया कंज्यूमर गुड्स बना सकते हो,
या फिर कैपिटल गुड्स बना सकते हो। कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स उन वस्तुओं को कहते हैं हम जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, डे टू डे घर वगैरह में यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आप सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते हो, वो सारी चीजें कंज्यूमर गुड्स है, ठीक। तो सरकार के पास ये ऑप्शन है कंज्यूमर गुड्स बनाया जाए, अर्थव्यवस्था के पास ये ऑप्शन है कि कंज्यूमर गुड्स बनाया जाए, यानी जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक वो वस्तुएं बनाई जाए, ठीक है। क्या बनाया जाए? रोटी, कपड़ा, किताब, कॉपी, ये सब चीजें बनाई जाए। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ऐसी वस्तुएं बनाई जाए जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े, मशीन, ट्रैक्टर, ऐसी वस्तुएं बनाई जाए जो प्रोडक्शन में और बढ़ाने में इस्तेमाल करें। दोनों में से कोई एक। तो यदि आप मशीन, ट्रैक्टर, ऐसी चीजें बनाते हो, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं वो लोग जिनको बेसिक नीड्स की जरूरत है, जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास कपड़ा नहीं है, उनको वो सुविधाएं मिल नहीं पाएंगी। और यदि आप ये रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीजें जो बनाने लग जाते हो, तो फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार नहीं होगा। जो कैपिटल है, जो मशीनरी वगैरह है, जो प्लांट्स हैं, जो मशीनरी हैं, जो सड़कें हैं, जो नहर है, पुल है, इनको भी हम कैपिटल गुड्स ही कहते हैं, ठीक है। हम है ना, जो आए दिन आपने सुना होगा कि हमारी सरकार जो है वो हाईवे बना रही है, पुल बना रही है, बुलेट ट्रेन ला रही है, मेट्रो रेल ला रही है, फलाना ठिकाना, ये सब चीजें। तो ये सब कैपिटल गुड्स है। असल में ये सारी चीजें जो है कंज्यूमर गुड्स नहीं है, ये उत्पादन करने में मदद करती है, ठीक है। इसके बाद फैक्ट्री हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरीज हो गई, ये सारी चीजें जो है वो कैपिटल गुड्स है, ये उत्पादन में जरूरी है। अब यदि आप ये सब चीजें बनाते हो तो देश विकसित होगा और प्रोडक्शन और बढ़ेगा। पर यदि आप इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हो तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वंचित रह जाएंगे मूलभूत सुविधाओं से। जिन्हें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए उनको वो नहीं मिल पाएगा। तो समस्या है, कंज्यूमर गुड्स बनाए या फिर कैपिटल गुड्स बनाए, ये समस्या है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की समस्या जो है वो कंज्यूमर गुड्स बनाए या फिर कैपिटल गुड्स बनाए, यानी उपभोक्ता वस्तु बनाए या फिर पूंजीगत वस्तु बनाए, ठीक है। अब वस्तुओं को और दो प्रकार से बांटा गया है, युद्धकालीन वस्तुएं बनाई जाए या फिर शांतिकालीन वस्तुएं बनाई जाए, है ना। शांति, युद्धकालीन वस्तु बनाई जाए या फिर शांतिकालीन वस्तुएं बनाई जाए। यदि आप युद्धकालीन वस्तुएं बनाते हो, युद्धकालीन वस्तुएं मतलब वॉर टाइम गुड्स, और शांतिकालीन वस्तुएं मतलब पीस टाइम गुड्स। यदि वॉर टाइम गुड्स आप बनाते हो, वॉर टाइम गुड्स बनाते हो तो ठीक है, आप सुरक्षित रहोगे, आपका देश सुरक्षित रहेगा, ठीक है। दूसरे लोग जो है आपके देश पे आक्रमण करने से पहले सोचेंगे, डरेंगे, ठीक है, ऐसी चीजें। और यदि आप पीस टाइम गुड्स बनाते हो तो फिर लोगों की जरूरतें पूरी होगी, ब्रेड, बटर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीजें, तो ये लोगों की जरूरतें पूरी करेगा। ये पीस टाइम गुड्स है। लड़ाई झगड़ा मत करो, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दो। पर दोनों की जरूरत है, दोनों की अपनी अपनी नेसेसिटी है, वॉर टाइम गुड्स की भी और पीस टाइम गुड्स की भी। या अब उसके लिए आपको कौन सी चीज ज्यादा बनाना है, ये स्थिति देखनी पड़ेगी। अब हमारे देश में युद्ध चल रहा है तो हम वॉर टाइम गुड्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। पहले सुरक्षित हो जाए ना भाई, फिर रोटी कपड़ा खा ही लेंगे, उसमें क्या दिक्कत, कपड़ा भी खा लेंगे, हाँ, रोटी खा लेंगे, कपड़ा पहन ही लेंगे। तो रोटी और कपड़ा जो है बाद में बना ही लेंगे, पहले सुरक्षित तो हो जाए। तो इसके लिए हमें परमाणु बम बनाना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान कहीं से छोड़ देगा दिल्ली पे, दिल्ली खत्म, है ना। तो हमें वॉर टाइम गुड्स भी बनाना पड़ेगा, हमें पीस टाइम गुड्स भी बनाना पड़ेगा, दोनों बनाना पड़ेगा। आइए, तो पहला था व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें चूज करना है, कंज्यूमर गुड्स बनाए या फिर कैपिटल गुड्स बनाए, या वॉर टाइम गुड्स बनाए या फिर पीस टाइम गुड्स बनाए, ठीक है। अब चूज कर लीजिए। जब आपने एक बार चूज कर लिया तो फिर आप ये बताइए कि किसकी कितनी क्वांटिटी बनानी है, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ठीक है, कौन सी वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अब दूसरी जो समस्या थी वो मैंने लिखवाई थी हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस जो है वो टेक्नोलॉजी से संबंधित समस्या है। आपने ये तो सोच लिया कि मुझे कपड़े बनाने हैं, यानी कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, कपड़े बनाने हैं, पर आप ये तो बताओ कपड़े कैसे बनाओगे,
बड़ी बड़ी मशीनें लगाओगे, ऑटोमेटिक तरीके से मशीनें कट करेगी, ऑटोमेटिक तरीके से कपड़े मशीनें जो है वो सिलाई कर देगी, कपड़ा निकल जाएगा बाहर एकदम से ही बटन दबाते ही। ये वाली मशीनें लगा के बनाओगे, या फिर लोगों को लगाओ, एक एक टेलर लगाओ, वहां से लेके वहां तक टेलर जो है खुद सिलेंगे हाथों से, ये तरीका है। तो यदि टेलर वाले लगाते हो, ज्यादा से ज्यादा लोग लगाते हो, हाथ से काम करने वाले, तो ये लेबर इंटेंसिव हुआ। लेबर इंटेंसिव मतलब श्रम प्रधान, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें क्या, कौन से लोग काम कर रहे हैं, यहाँ मशीनरी कम काम कर रही है, तो इसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और यदि आपने मशीनरी लगा दी है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में आप मशीनरी का इस्तेमाल करते हो और लेबर इंटेंसिव टेक्निक में आप लोगों का इस्तेमाल करते हो। अब दोनों के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान हैं। यदि आप लेबर इंटेंसिव लगाते हो तो रोजगार बढ़ेगा, है ना, पर प्रोडक्शन स्लो होगा, जीडीपी गिर जाएगी, है ना। कैपिटल इंटेंसिव लगाते हो तो प्रोडक्शन फास्ट होगा, ठीक है, और जीडीपी बढ़ जाएगा, बट एम्प्लॉयमेंट जो है वो घट जाएगा, रोजगार गिर जाएगा। तो अपने फायदे अपने नुकसान हैं दोनों के। तो ये दो समस्या जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय 3 समस्याओं में से मैं 2 समस्या जो है बता चुका हूं। आज मैं बताऊंगा आपको अर्थव्यवस्था की तीसरी समस्या, whom to produce। whom to produce, किसके लिए उत्पादन किया जाए। whom to produce, किसके लिए उत्पादन किया जाए। यह समस्या आय के वितरण से संबंधित आय तथा संपत्ति लिखते हैं पूरे, आय तथा संपत्ति के वितरण से संबंधित समस्या है। अब मतलब दिस प्रॉब्लम इज related to distribution of income and property। तो ये समस्या क्या है? ये समस्या अर्थव्यवस्था में किसके पास कितनी इनकम है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित समस्या है। अब देखो, समाज में 2 वर्ग है, 2 कैटेगरीज है पीपल की, 2 कैटेगरी ऑफ पीपल। लोगों के 2 वर्ग। पहला वर्ग जो है वो है गरीब वर्ग, निर्धन वर्ग। और दूसरा वर्ग जो है वो है धनी वर्ग। निर्धन वर्ग पुअर पीपल, पुअर कैटेगरी, और रिच कैटेगरी। तो आपको क्या चुनना है, किसके लिए उत्पादन करें? तो इसके लिए उत्पादन करें या इसके लिए उत्पादन करें? धनी लोगों के लिए करें या फिर गरीब लोगों के लिए करें उत्पादन? अब बताओ, धनी लोगों के लिए उत्पादन कर रहे हैं या गरीब लोगों के लिए उत्पादन कर रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा? वस्तुओं से। आप कौन सी वस्तु बना रहे हो ये बताएगा कि आप धनी लोगों के लिए उत्पादन कर रहे हो या फिर आप गरीब लोगों के लिए उत्पादन कर रहे हो। जैसे मान के चलो, हमारे देश में कार की कंपनियां बहुत सारी खुल जाए, तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था में जो है
वो धनी लोगों के लिए कार कौन यूज करेगा भाई? धनी लोग जिनके पास पैसे हैं वो लोग यूज करेंगे। तो धनी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार यूज करेंगे, महंगे मोबाइल फोन्स वगैरह इन सब चीज़ों के। तो धनी लोगों के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो। पर यदि आपकी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती चीज़ें इस्तेमाल की जा रही, सस्ती चीज़ें बनाई जा रही है, खास करके जो खाने पीने की चीज़ें हैं, आटा चावल गेहूँ ये सब चीज़ें उगाया जा रहा है, इनका प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो इसका मतलब रिच नहीं, पुअर लोगों के लिए प्रोडक्शन का, गरीब लोगों के लिए उत्पादन का। तो किन के लिए उत्पादन करें? गरीब लोगों के लिए या फिर अमीर लोगों के लिए? इसमें भी समस्या है। यदि आप गरीब लोगों के लिए उत्पादन करते हो तो जाहिर सी बात है समाज का भला होगा, जो लोग हैं उनकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होगी गरीब लोगों के लिए, ठीक है। पर यदि गरीब लोगों के उत्पादन करने से प्रॉफिट कम मिलेगा, है ना, गरीब लोगों के लिए उत्पादन करने से प्रॉफिट कम मिलेगा, और प्रॉफिट कम मिलेगा तो जाहिर सी बात है हमारे देश की नेशनल इनकम गिर जाएगी, जीडीपी गिर जाएगा। जबकि यदि आप अमीर लोगों के लिए उत्पादन कर रहे हो तो वो ज्यादा पैसा देने को तैयार है, और जब वो ज्यादा पैसा देने को तैयार है तो उससे प्रॉफिट ज्यादा होगा हमारे देश को, और प्रॉफिट ज्यादा होने से देश की जीडीपी बढ़ेगी, यही फायदा है। पर धनी लोगों के लिए उत्पादन करने से समाज के अंदर जो डिफरेंस है वो और बढ़ेगा, गरीब लोगों की जरूरतें जो वो पूरी नहीं हो पाएंगी, तो गरीब लोग और गरीब होते चले जाएंगे और अमीर लोग जो है वो और अमीर होते चले जाएंगे। तो समाज के बीच में जो डिफरेंस है, जो खाई है अमीर और गरीब का, वो खाई जो है बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यही बात मुझे यहाँ पे लिखना है। यदि उत्पादन निर्धन वर्ग के लिए किया जाए तो निश्चित रूप से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा, परंतु इससे उत्पादन में कमी आएगी और देश की जीडीपी गिर जाएगी, ठीक है। If we produce for poor category, then certainly social justice will be promoted, but it will lower the income and GDP of the country, और इससे देश की जीडीपी और इनकम जो है वो गिर जाएगी। चलिए आगे पढ़ लेते हैं रिच कैटेगरी, फिर आपको टाइम देंगे उतारने के लिए। फिर हम धनी वर्ग के लिए उत्पादन करें, अमीर लोगों के लिए, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा पैसा देंगे, प्रॉफिट ज़्यादा, जीडीपी बढ़ जाएगी, पर कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय नहीं होगा, देश में असमानता बढ़ जाएगी। यदि उत्पादन धनी वर्ग के लिए किया जाए तो लाभ अधिक होगा, देश की
जीडीपी में वृद्धि होगी, परंतु कहीं ना कहीं देश में असमानता बढ़ेगी और सामाजिक न्याय नहीं होगा। ठीक है। इफ वी प्रोड्यूस फॉर रिच कैटेगरी, certainly GDP and profit will rise, but somewhere inequality will be promoted and social justice will be ignored. ठीक है। चलो, तो ये हुआ आपका 3 अर्थव्यवस्था की समस्याएं जो केंद्रीय समस्या कहलाती है, और केंद्रीय समस्या मैंने तीनों बता दिया। ठीक है। तो अगला जो हिस्सा मुझे पढ़ाना है एड ऑन प्रॉब्लम्स। एड ऑन का मतलब क्या होता है? देखो, आप रिचार्ज करवाते हो एयरटेल वगैरह में, तो एड ऑन सुविधाएं मिलती है आपको। एड ऑन सुविधाएं मतलब कि मैसेज फ्री देते हैं अनलिमिटेड कॉल्स के साथ साथ, उसके बाद अमेज़ॉन प्राइम का डाटा फ्री मतलब सब्सक्रिप्शन फ्री दे देते हैं, जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन फ्री दे देते हैं, G5 का सब्सक्रिप्शन फ्री, ऐसा कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह ऐड ऑन दे देते हैं। मतलब लिया कुछ था और ये साथ में आ गए। तो ऐसी ही समस्याएं भी होती हैं अर्थव्यवस्था में, ऐसी समस्याएं भी होती हैं। तो हमारी मुख्य रूप से तो 3 ही केंद्रीय अर्थ समस्याएं, केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम मुख्य रूप से 3 ही हैं। कौन कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। क्या हिंदी से बता, क्या क्या? हाँ हाँ, किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये 3 समस्या जो मुख्य रूप से केंद्रीय समस्याएं हैं। इसके अलावा 2 और समस्याएं हैं जो नया नया मार्केट के अंदर आया है, एड ऑन समस्याएं। तो एड ऑन समस्याएं जो 2 नई एड ऑन समस्याएं हैं, उनमें से एक है आपके पास संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे हो। संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे हो, हाउ टू यूटिलाइज रिसोर्सेस फुली, या हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बात एक ही है। दूसरा है संसाधनों का विकास कैसे हो। हाउ टू अचीव ग्रोथ इन रिसोर्सेस, संसाधनों का ग्रोथ कैसे हो या संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे हो। देखो, अक्सर ऐसा देखा गया है कि भारत जैसे अल्प विकसित देश में, यानी भारत एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से विकसित नहीं है, जैसे यूएस,
है, रसिया है, फ्रांस है, ऐसे जो देश हैं वो पूर्ण विकसित देश हैं। तो ऐसे देशों की तरह हमारा देश जो है वो पूर्ण विकसित देश नहीं है, यानी फुली डेवलप कंट्री नहीं है। तो ये अंडर डेवलप कंट्री है, यानी पूरी तरह से विकसित नहीं है। तो हमारे देश जैसे देश में जहाँ पूरी तरह से विकसित नहीं है हमारा देश, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अभी तक हमने इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। रिसोर्सेज हैं पर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भारत के अंदर वाटर रिसोर्सेज, पानी बहुत ज़्यादा है, पर उस पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वो वेस्ट जाता है। बरसात के टाइम पे भारत के लगभग हर इलाके में बाढ़ आती है, पर उस बाढ़ में आए हुए पानी को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते और वो लोगों को परेशान करके, मतलब लोगों की जान लेके चला जाता है, समुद्र में मिल जाता है। उसके बाद भारत के पास सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। भारत एक ऐसा देश है जो इक्वेटर के नज़दीक है, यानी कि वो जो विषुवत रेखा होती है ना, उसके बिल्कुल नज़दीक है। तो इसीलिए हमारे देश में सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ती है, यानी धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। वो तो आज पता लगा होगा तुम लोगों को भी। हाँ, तो धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो धूप को हम सोलर पैनल से इस्तेमाल करके बिजली बना सकते हैं, हर जगह लगाया सकते हैं सोलर पैनल। भारत के हर हिस्से में लगभग धूप पड़ती है, सिर्फ कुछ नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को छोड़ दिया जाए तो हर जगह, कश्मीर में भी इवन धूप पड़ती है कुछ महीनों तक। तो इसको हम सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। आज भी जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं वो बिजली जो होता है वो थर्मल पावर से बनाया गया होता है, यानी कि कोयला जला के बनाई गई बिजली है। ये हमें जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं कोयला जला के बनाई गई बिजली है। तो क्या फ़ायदा, आप एक तरफ कोयला जला के बिजली बना रहे हो और कह रहे हो, और उस बिजली का इस्तेमाल करवा रहे हो, कह रहे हो प्रदूषण कम होगा। तो कोयला भी तो चल रहा है, वहाँ भी प्रदूषण होगा ना। तो मतलब हमारे पास दूसरे रिसोर्सेज हैं, अच्छे रिसोर्सेज हैं, पर हम उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ठीक, तो भारत में ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनका हमने अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। अब जो रिसोर्सेज हैं उनको और बढ़ाया जाए। जैसे भारत जो है वो जंगल के मामले में, पेड़ पौधों के मामले में एक धनी देश है। बायोडाइवर्सिटी अच्छा खासा है भारत के अंदर, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, फ्लोरा एंड फौना रहते हैं। अब भारत जैसे देश में जहाँ अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो इन पेड़ पौधों अब धीरे धीरे हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जो जीव जंतु है, जंगली जीव जंतु, जानवर वगैरह, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है दवाइयों में, फलाना टिकाना, इन सब चीज़ों में। इनके जैसे सांप है तो सांप को पकड़ के उसका वेनम निकाला जाता है और उसको फिर दवाइयाँ बनाई जाती है, वैक्सीन्स वगैरह बनाई जाती है, नशीली दवाइयाँ बनाई जाती है इंजेक्ट करने के लिए, ड्रग्स वगैरह बनाया जाता है उसको, उससे इस्तेमाल करके। तो इससे जानवर जो हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो इनको कैसे बढ़ाया जाए? ये रिसोर्सेज हैं हमारे पास, देखे जाए तो इन रिसोर्सेज को हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो उसे कहेंगे संसाधनों का विकास। कैसे? संसाधन हमारे पास जो भी हैं उसका हमें और विकास करना है। अब संसाधन का विकास करना ही क्यों है? जो है सो है, रहने दो, क्या दिक्कत है भाई? देखो, आज हम दुनिया के सबसे आबादी वाले, ज़्यादा आबादी वाले देश हैं और आने वाले समय में हम और आबादी वाले देश होंगे। तो यदि संसाधन हमारे पास और ज़्यादा नहीं होंगे तो फिर सरवाइव करना मुश्किल है, जीवित रहना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए संसाधनों का विकास जरूरी है। संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाने के कारण उत्पादन का पूर्ण स्तर प्राप्त नहीं होता है। अतः अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी
की स्थिति बन जाती है। अतः अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति बन जाती है। भारत में संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता है। ठीक है, अब संसाधनों का विकास कैसे हो? संसाधनों के विकास से अभिप्राय उन संसाधनों को खोजना तथा इस्तेमाल करना जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। इससे उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होगी। देखो भाई, तो कई सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका अभी तक खोज ही नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उन रिसोर्सेज को हम खोजें, पता लगाएं और उन रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा, उत्पादन की क्षमता यानी प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी। जितनी हम पहले उत्पादन कर पाते थे उससे हम ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो जो है हमारे पास संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे हो और संसाधनों का विकास कैसे हो, इंग्लिश में मैं लिखवा दूंगा। चलिए, इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे वीडियो वाले बच्चों को, और जो यहाँ बच्चे बैठे हैं उनको मैं लिखवाता हूँ।